जिस प्रधानमंत्री की राजनीतिक सोच विरोधियों से 10 कदम आगे की दिखती है, वो किसानों को लेकर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? वो भी उस सत्यपाल मलिक से जो लगातार उनको कोस रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। पॉसिबल है? दूसरी बात, सत्यपाल मलिक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल रहे हैं? अगर सत्यपाल मलिक को राजनीति करनी है तो राज्यपाल का पद छोड़ देते। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सत्यपाल मलिक को सरकार हटाती भी नहीं और सत्यपाल मलिक खुद इस्तीफा देते भी नहीं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो हैं वो पीएम पर पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। मैंने उनको पाठशाला में बुलाया था, एक क्लास लगी थी उनकी, तब इंटरव्यू में एमएसपी पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पीएम से मेरी क्या बात हुई है वो आपको क्यों बताऊं। मुझे बताने में उनको परहेज थी, लेकिन वहां मीटिंग में जा जाकर और लोगों के सामने बैठ बैठकर खुल के बताते हैं कि मुझसे क्या बात हुई, वो ये वो बोले, वो बोले। एक बार सुनिए वो पुराना इंटरव्यू का बयान। आप जो कह रहे हैं उससे बहुत सारे लोग डिफर करते हैं, वो अलग बात सोचते हैं और वो कहते हैं एमएसपी पर कानून देश के लिए ब्लंडर होगा और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसीलिए एमएसपी पर कानून की जिद पर अब किसानों को अड़ा दिया गया है ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा उठाया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये बिल्कुल गलत सोच है इन लोगों का, और मुझे ऐसे लोगों की सोच से परवाह नहीं है। और इसमें कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आपको याद नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एमएसपी के पक्ष में लिखा था। तो आपने एक बार प्रधानमंत्री को फोन करके बोला कि बना दीजिए एमएसपी बीजेपी के फोन करके मैंने उनको क्या कहा नहीं कहा वो मैं आपसे क्यों शेयर करूं। सत्यपाल मलिक ने फोन करके उनको क्या कहा ये वो मुझसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के सामने जहां सियासत जो है वो बड़ा मुद्दा होती है वहां बैठ के बताते हैं पीएम ने मुझे ऐसे बोला, बहुत एरोगेंट थे, अमित शाह के पास भेज दिया, अमित शाह ने ये कह दिया, तो रिकॉर्डिंग ही कर लेते, फिर बचा क्या है? लोगों को सबूत दे देते। अच्छा, इसी पाठशाला में जब मैंने उनसे पूछा कि अगर उनको लगता है कि किसानों के साथ ज्यादती हुई तो पद छोड़ दीजिए, किसानों का साथ छोड़ देने और उनके बीच पद पहुंच जाते पद छोड़कर, तो कहते कि उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उठाया है, वो कहेंगे तब हटूंगा। अगर सर आपको यह लगा कि हरियाणा में किसान के साथ गलत हुआ, दिल्ली में किसान के साथ गलत हुआ, तो आपने गवर्नर का पद क्यों नहीं छोड़ दिया? आप बोलते कि रखो अपना गवर्नर का पद, मैं नहीं रह सकता, नहीं सह सकता, तुमने किसानों के साथ ऐसा कर दिया। भाई मैं बहुत गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया, मेरा ये आपको मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सर मैं क्यों छोड़ दूं गवर्नर का पद? जिसने मुझे बनाया वो अगर कह देगा नहीं गलत, मुझे आपकी शालीनता से कुछ लेना देना नहीं, और पब्लिक के जो मन में वो रखे, लेकिन मुझे गवर्नर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया था, वो अगर इशारा भी कर देते या कर देंगे तो मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा। दरअसल कहानी यह है कि सत्यपाल मलिक नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं, नहीं होता ना सर, गर्दन कटानी पड़ती। आप नाखून कटा के कहते हैं हमको शहीद बोलो, शायद इसलिए सरकार उन्हें यह मौका नहीं दे रही। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।